गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के जीके और जीएस से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, यह जो क्लास है, ठीक है, 36 है, ठीक है। और भी जो मैंने क्लासेस मैथ के जीके जीएस के करवा रखे हुआ सब आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में A to Z क्लासेस का लिंक दे रखा है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्लास करने से पहले आप एक चीज़ का जानकारी और रख ले कि भैया एमआर का जो है, ध्यान से सुनना, एमआर का जो है फॉर्म का डेट निकल गया। आपको पता होगा कि भैया 19 जुलाई से जो है फॉर्म चालू हो रहा है। ध्यान देना, 19 जुलाई से जो है फॉर्म चालू हो रहा है, ठीक है। इसलिए आप स्टार्ट कर दो, ज़्यादा दिन रहा नहीं है, ठीक है। आज लगभग अगर देखा जाए तो भैया 9 तारीख हो गया है, 10 दिन बाद से फॉर्म चालू है, ठीक है। फिर हो सकता है 1-1.5 मंथ में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए। इसलिए एक काम करना, तैयारी प्रॉपर करो, हमारे साथ जुड़े रहो, ठीक है। और क्लास ज़रूर से ज़रूर देखो। क्लियर? तो चलिए, ये रहा पहला प्रश्न आपका, ठीक है। निम्न में से किस विदेशी को भारत रत्न पुरस्कार पहले दिया गया? हु एमंग द फॉलोइंग फॉरेनर्स वाज गिवन द फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड? ऑप्शन है नेल्सन मंडेला, शुंग यान सूची, अब्दुल गफ्फार खान, मदर टेरेसा। इसका जो सही आंसर है आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे मेरा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब्दुल गफ्फार खान याद कर लेना। अब्दुल गफ्फार खान जो है वह पहले ऐसे विदेशी थे, ठीक है, जिन्हें कि भारत रत्न से क्या किया गया, मतलब दिया गया उनको। क्लियर? याद कर लेना। इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, ठीक। सबसे कम आयु में महिला विंबलडन एकल खिताब जीतने का गौरव किसने प्राप्त किया है? हु हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ विनिंग द वोमेन्स विंबलडन सिंगल्स टाइटल एट द यंगेस्ट एज? ऑप्शन है मार्टिना हिंगिस, ठीक है, जाना नोवोटना, ठीक है, स्टेफी ग्राफ और मार्टिना नवरातिलोवा। इसका जो सही आंसर है आप लोग अभी के अभी याद कर लेना, ऑप्शन ए, ठीक है, मार्टिना हिंगिस, ठीक है, मार्टिना हिंगिस, ठीक है। अब उसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, ठीक है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला है? ध्यान देना, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला है? तो चलिए, विच इंडियन हैज़ गॉट द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? तो ऑप्शन यहाँ पे है अभिजीत बनर्जी, ठीक है, अमर्त्य सेन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। भैया यहाँ पे ध्यान से आप याद कर लेना, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, कहने का मतलब ए और बी दोनों, ठीक है। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, मतलब अर्थशास्त्र, भैया अर्थशास्त्र में यहाँ अमर्त्य सेन, ठीक है, और अभिजीत बनर्जी दोनों को मिला है, ठीक है, क्या नोबेल पुरस्कार, ठीक है। तो भैया याद कर लेना, यह दोनों अभिजीत बनर्जी और अमर्त्य सेन। क्लियर? अब इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, ओके। सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को रोकने वाली परत को कहते हैं, ठीक है। द स्टडी डेट ब्लॉक्स द अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन इज कॉल्ड? ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर, ओजोन स्फेयर, ठीक है, मेसोस्फेयर, अब उसके बाद है लिथोस्फेयर। आपको पता होगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ओजोन स्फेयर, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे क्या है, अगर परावैंगनिक किरणों की बात करें, उसे रोकने का कार्य किसका है, ठीक है, ओजोन परत का है, ठीक है। आपको पता होगा ओजोन परत का है, ठीक है। वह कौन से मंडल में पाया जाता है, या कौन सा परत उसे कहते हैं? तो भैया ओजोन स्फेयर, क्या बोलते हैं, ओजोन स्फेयर, ठीक है। तो भैया एक तो ओजोन तो उसका नाम ही है, और अगर परत की बात करें तो भैया क्या हो गया, ओजोन स्फेयर, ठीक है। तो ओजोन और ओजोन यहाँ से आप इजीली आप याद कर सकते हैं। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके नीचे रेड बटन देख लो, उसे सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। उसे दबा कर बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आपके, कह सकते हो क्या, डिस्प्ले पे आएगा, सबसे पहले देख पाओगे, ठीक है। आपको पता है एग्जाम नज़दीक है, इसलिए आप लगातार जुड़े रहो, ठीक है। ये रहा अगला प्रश्न। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? विच प्लेनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन? ऑप्शन है बृहस्पति, बुध, मंगल, शनि। भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप लोग अभी के अभी याद कर लेना, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी ऐसे करवा रखे हैं, ठीक है। इसका जो सही आंसर हुआ हो जाएगा ऑप्शन बी, मरकरी, बुध। तो आपको पता होगा अगर सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह की बात करें तो बुध है, ठीक है। और अगर सबसे छोटे ग्रह की बात करें, ध्यान देना, अगर सबसे छोटे ग्रह की बात करें तो वह भी मेरा क्या है, बुध ही है। इट मीन्स मरकरी जिसे बोलते हो, ठीक है, सबसे छोटा ग्रह, ठीक। अब इसी में एक क्वेश्चन आता है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह, ठीक है भैया, तो वह भी मेरा क्या है, बुध ही है। क्लियर? अब इसके बाद और भी जैसे आपको कहा जाएगा कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है? भैया अर्थ, पृथ्वी जिसे बोलते हो, ठीक है। अब उसके बाद एक कहा जाएगा आपको कि सबसे गर्म ग्रह, तो ध्यान देना, सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है, ठीक है। याद अभी कभी कर लो, सबसे गर्म ग्रह क्या होता है, शुक्र होता है, ओके। अब उसके बाद आपसे कहा जाएगा लाल ग्रह। ध्यान देना, लाल
ग्रह, तो भैया लाल ग्रह मंगल हो गया, ठीक है। मार्स जिसे बोलते, क्या बोलते हो, मार्स, मंगल, ठीक है। अब सबसे बड़ा ग्रह की बात करें, छोटा तो आपको मालूम हो गया बुध, ठीक है, मरकरी। और अगर सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो भैया बृहस्पति, जिसको कि जुपिटर बोलते हो, ठीक है। यह सब हो गया आपको, यह सब जो है आपको याद करके रखना, ध्यान देना, यह सबको याद करके रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ग्रहों से संबंधित सभी क्वेश्चन को उठा डालो, ओके। अब उसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, ध्रुव पर बड़े से बड़ा दिन कितनी अवधि का होता है, ठीक है। हाउ लॉन्ग इज द लॉन्गेस्ट डे एट द पोल। ऑप्शन है 24 घंटे, 18 घंटे, 3 माह और 6 माह, ठीक है। इसका जो सही आंसर आप लोग याद कर लेना हुआ हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 माह, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, ध्रुव पर बड़े से बड़ा दिन कितनी अवधि का होता है, तो आप लोग याद कर लेना 6 महीना। कितने अवधि का होता है, 6 माह या 6 मंथ जो बोलो, ठीक है। अब इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, अंतिम मुगल बादशाह कौन था, हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर। ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, आलम शाह, ठीक है। यह पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान देना, यह पूछा जाता है चूंकि लास्ट है, ठीक है। क्या है, सबसे लास्ट है, तो भैया याद कर लेना ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर, ठीक है। क्या हो जाएगा, बहादुर शाह जफर जो हुआ क्या है, सबसे लास्ट कह सकते हैं मुगल शासक है, सबसे लास्ट मुगल शासक है। अब इसके साथ ही एक काम कर देना, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर आप लोगों में से कोई एसएससी जीडी के बच्चे, तो भैया रात के 8 बजे जीडी का क्लासेस होता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर नेवी एमआर की बात करें तो भैया नेवी एमआर का क्लासेस हुआ सुबह 8 बजे होता है, और टॉपिक वाइज क्लासेस की बात करें तो वह रात के 10:30 बजे होता है, ठीक है। तो यह 3 क्लासेस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए काम करें, जाके जरूर से जरूर देखें, ठीक है। और यह टॉपिक वाइज क्लासेस आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट, क्लियर। इसलिए जाके आप जरूर से जरूर देख लेना, ओके। ये रहा अगला प्रश्न, दांडी यात्रा किस कानून को तोड़ने के लिए की गई थी, ठीक है। दांडी यात्रा वाज डन टू ब्रेक विच लॉ। ऑप्शन है शराब, ठीक है, नमक, अनाज और कपड़े। भैया इसका जो सही आंसर है आप लोग याद कर लेना ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका मेरा हो जाएगा सही आंसर, नमक, ठीक है। तो भैया दांडी यात्रा किन कानून को तोड़ने के लिए किया गया था, नमक, ठीक है। किन कानून को तोड़ने के लिए किया गया था, नमक कानून, आप इसको याद कर लेना, ओके। ये रहा अगला प्रश्न, ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है, ग्रैंड स्लैम इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ऑप्शन है ब्रिज, टेनिस, पोलो, क्रिकेट। भैया इसका जो सही आंसर है आप लोग याद कर लेना वह हो जाएगा ऑप्शन बी, टेनिस, ठीक है। तो अगर ग्रैंड स्लैम की बात करें तो भैया ग्रैंड स्लैम जो है, ठीक है, वह स्पेशली किसके लिए होता है, या किससे संबंधित है, टेनिस, किससे, टेनिस से, क्लियर। अब इसके बाद एक काम कर देना, ठीक है, मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल है, ध्यान से सुनना, मेरे पास इसका जो है इस क्लास का पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो एक काम कर देना, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक है, ध्यान से सुना, टेलीग्राम का लिंक है, ओके। आप वहाँ पे जाओ, लिंक पे क्लिक करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो। हो सकता है आप में इंस्टॉल नहीं होगा ऐप, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो जाके, ठीक है, और लिंक पर क्लिक करके जरूर से जरूर ज्वाइन कर लो। और पीडीएफ अभी तक मैंने जितना क्लासेस करवा रखा है सबका दिया हुआ है, आप जाके फ़ायदा उठाओ और सोचो मत, एग्जाम तो अब नज़दीक आ गया। और नहीं लिंक काम करते, ग्रेव स्टडी स्पेलिंग सर्च करो, यहाँ आपको यहाँ लोगो दिख रहा होगा, सिंपली लोगो देखो, ज्वाइन कर लो, ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये रहा अगला प्रश्न, ठीक है, अलमाटी बांध किस नदी पर है, ऑन विच रिवर इज द अलमाटी डैम लोकेटेड, ठीक है। ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, महानदी, ठीक है, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, महानदी। तो भैया इसका जो सही आंसर आप लोग याद कर लेना ऑप्शन सी, कृष्णा, ठीक है। तो अलमाटी बांध की बात करें तो भैया किस नदी पे है, कृष्णा, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे है, ओके। ये रहा अगला प्रश्न, निम्न में से किस धातु की प्रतिआस्था अधिक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज हाईएस्ट रेजिस्टिविटी। ऑप्शन है क्वार्ट्ज, स्टील, रबर, प्लास्टिक। भैया इसका जो सही आंसर है वह याद कर लेना ऑप्शन ए, क्वार्ट्ज, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर, क्वार्ट्ज, ठीक है। ये रहा अगला प्रश्न, बंद कमरे में चालू फ्रिज का दरवाजा खुला छोड़ दे, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है। इफ़ द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर रनिंग इन अ क्लोज्ड रूम इज लेफ्ट ओपन, ठीक है। तो भैया कमरा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, ठीक है, कमरा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कमरा फ्रिज की तरह ठंडा हो जाएगा। भैया इसमें बहुत बच्चे सोच रहे होंगे, अब बताऊँ मैं, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कमरा जो है थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा क्योंकि फ्रिज खोल दिए, बट ऐसा नहीं है, इसका जस्ट उल्टा होता है, ठीक है, याद कर लेना, इसका जो है सिंपली क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है, और कोई इसमें फंडा नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ क्या है, यहाँ अगर ठंडा की बात करें, आप लोग सोच रहे हो ठंडा, तो भैया यहाँ ठंडा नहीं, यहाँ गर्म होता है, ठीक है। तो भैया कमरा जो क्या होता है वह थोड़ा सा गर्म हो जाता है, इसलिए खुले में, ये मान लीजिए अगर आपका दरवाज़ा बंद है और फ्रिज खुला हुआ है तो इससे कभी रूम ठंडा नहीं होगा, ठीक है, यह सोचना गलत है,
ओके। अब इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, आकाश में तारों के टिमटिमाने का कारण है, व्हाट इज द रीजन ऑफ द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द स्काई। ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, प्रकाश की प्रकीर्णन। भैया इसका जो सही आंसर है आपको पता होगा, आप लोग वो 9th या 10th में पढ़े होंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हो, अपवर्तन बोलते हो, ठीक है। तो तारे जो टिमटिमाते हैं उस किसके कारण टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, ओके। इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, हुआ है यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, द डिवाइस डेट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ध्यान देना, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यह जो है एनर्जी का जो फॉर्म चेंज होता है, ठीक है, यह किस किस यंत्र के द्वारा किस फॉर्म से किस फॉर्म में लेके जाया जाता है, यह सभी क्वेश्चन का आप लोग जरूर से जरूर याद कर लें, ठीक है। ऑप्शन है डायनेमो, ठीक है, विद्युत मोटर, विद्युत हीटर, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है आप लोग अभी के अभी याद कर लो, ऑप्शन ए है डायनेमो, ठीक है। भैया डायनेमो का काम क्या होता है एक्चुअली में, जब आप डायनेमो को मतलब रन करते हो, ध्यान देना, डायनेमो को रन करते हैं, डायनेमो मूव करता है, ठीक है, तो उससे क्या है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो भैया एक चीज़ पता होगा, जैसे मोटर कह सकते हो, ठीक है, सेम मोटर का इसका उल्टा काम रहता है, ठीक है। मोटर में क्या करते हो, बिजली डालते हो तो मोटर घूमने लगता है, इसमें क्या होता है, इसको घुमाओगे तो बिजली उत्पन्न होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हो गया, यांत्रिक ऊर्जा से किस में, विद्युत ऊर्जा में। वही अगर पूछ दे विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, तो यह काम किसका है, मोटर का है, किसका है, मोटर का है, ठीक है। बस सिंपली ऐसे ही आप याद कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। अगर देखना चाहते हो ये सब क्लास, तो भैया रात के 10:30 जुड़ो, ठीक है, टॉपिक वाइज क्लास है, ठीक है, आप ही लोग के लिए है, इसलिए देखो, हो सकता है ये सब क्लास आपको करवाया जाएगा तो आप जरूर जरूर उसका फ़ायदा उठा पाओगे, ठीक है, इसलिए जाके देखो, सोचो मत, ठीक है। अब उसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, तय की गई दूरी मापने के लिए किस यंत्र द्वारा किस मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ठीक है, प्रयोग किया जाता है, ओके। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस कवर्ड। ऑप्शन है एम्पियर, ठीक है, ओडोमीटर, तापमापी, हाइड्रोमीटर। भैया इसका जो सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन, ध्यान देना, ऑप्शन बी ओडोमीटर, ठीक है। अगर तय की गई दूरी को मापने की बात करें भैया तो किसका इस्तेमाल होता है, ओडोमीटर, ठीक है। अब आपका गाड़ी का या किसी भी कह सकते हो कि चाल क्या है, ध्यान देना, चाल क्या है, स्पीड क्या है, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल होता है, स्पीडोमीटर, ठीक है, हो गया। अब एक काम कर देना, क्लास से मज़ा आ रहा है तो जाके लाइक कर दो, ठीक है, क्लास से मज़ा आ रहा है तो लाइक जरूर से जरूर कर दो, नीचे बटन दिख रहा होगा, लाइक कर दो, बिल्कुल फ्री है। आप रिटर्न में बस मुझे यही दे सकते हो, मैं आपसे फ़ी वगैरह कुछ लेता नहीं हूँ, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ लाइक कर दो, ओके। अब उसके बाद एक काम कर सकते हो, आपने जितना भी क्वेश्चन का जवाब दिया उसका कमेंट कर दो, ठीक है, ताकि मैं भी देखूँ आप कितना जवाब दे सकते हो, इसलिए कमेंट जरूर से जरूर करना, क्लियर। उसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, दो एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल कहलाता है, द फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड। ऑप्शन है ससंजनक, और उसके बाद है आसंजनक, और उसके बाद है आयनिक और पृष्ठ तनाव। भैया इसका जो सही आंसर है आप लोग अभी कभी याद कर लेना, ठीक है, ऑप्शन ए सहसंजनक, क्या है, सहसंजनक, कोहेसिव, ठीक है। तो भैया क्या लगता है, कोहेसिव बल लगता है, ठीक है, कोहेसिव। कहीं कहीं जो है ध्यान देना, यह सहसंजनक नहीं, आपको कोहेसिव जो यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोहेसिव ही हिंदी में लिख देगा, ध्यान देना, कोहेसिव ही हिंदी में लिख देगा, ऐसा भी देखने को मिल जाता है, ठीक है, इसलिए आप इसको याद कर लेना, ओके। इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, दिए गए द्रव्यमान का संवेग 4 गुना करने पर गतिज ऊर्जा का मान पहले की अपेक्षा हो जाएगा, इफ द मोमेंटम, ध्यान दीजिएगा, इफ द मोमेंटम ऑफ द गिवन मास इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी एज कम्पेयर टू अर्लियर। भैया पहले के मुकाबले कितना गुना हो जाएगा, ऑप्शन है 16 गुना, 8 गुना, 2 गुना, 4 गुना। भैया यहाँ पे इसका जो सही आंसर है आप लोग याद कर लेना, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। तो भैया पहले कितना बढ़ा, 4 गुना बढ़ा ना, कितना बढ़ा, अगर मोमेंटम की बात करें, संवेग की बात करें तो वह कितना बढ़ गया, 4 गुना है मेरा, ठीक है, कह सकते हो कि 4 गुना बढ़ा, पहले जो था उससे क्या हुआ, 4 गुना बढ़ा दिया गया, तो उसका जो गतिज ऊर्जा हुआ कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा, क्लियर। अब इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, रेडियो एक्टिविटी का मात्रक है, ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ऑप्शन है हर्ट्ज, ठीक है, क्यूरी, वाट और फिर वोल्ट। भैया इसका जो सही आंसर है आप लोग अभी के भी याद कर लो, ऑप्शन बी, ठीक है, क्यूरी। तो अगर रेडियो एक्टिविटी की बात करें, ठीक है, या रेडियो एक्टिविटी जिसको बोलते हैं, उसका मात्रक कौन है, ठीक है, उसका मात्रक क्या है, क्यूरी है, क्या है, क्यूरी है, ओके। अब इसके बाद एक काम कर देना, आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स वगैरह, व्हाट्सएप, फेसबुक जहाँ भी हो, सबको शेयर कर दो, क्योंकि अब ज़्यादा दूर है नहीं, ताकि वो लोग भी देखेंगे, क्लास में ज़्यादा बच्चे भी जुड़ेंगे, ठीक है, इसलिए आप शेयर कर देना, ठीक है, ताकि हमको भी क्लास करवाने में मज़ा आए, इसलिए आप शेयर, लेकिन आई थिंक सो करते नहीं हो, जाके कर देना, ओके। अब इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, हीरे के चमकने का प्रमुख कारण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, व्हाट इज़ द मेन रीजन ऑफ शाइनिंग डायमंड। ऑप्शन है परावर्तन, विशरण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विवर्तन।
भैया इसका जो सही आंसर है आप लोग अभी के अभी याद कर लेना, वह हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हीरे का चमकने का कारण क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब यह चीज जो आप देख रहे हो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यह अक्सर जो है आपको कभी कभी होता होगा, अगर आप मतलब बलुई जगह पे जाते होगे तो दूर से देखते होगे तो उसमें जो है आपको लगता होगा कि वहाँ पे पानी मौजूद है, ठीक है, बट वहाँ जाते होगे तो वहाँ पानी वगैरह ऐसा कुछ मौजूद नहीं रहता है, ठीक है। तो यह भी जो ऐसा मतलब हम लोग को जो दूर से प्रतीत होता है, यह भी कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ओके, ठीक है। अब इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, न्यूटन का शीतल नियम उस अवस्था में लागू है जब वस्तु और बाहरी वातावरण के मध्य ताप अधिक है, ठीक है। न्यूटन्स कोल्ड लॉ applies when there is an excess of temperature between the object and the external environment, ठीक है। भैया ऑप्शन क्या है यहाँ? दोगुनी हो जाएगी, कम होगी, ठीक है, या अधिक होगी या आधी हो जाएगी। भैया इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, कम हो जाएगी। ध्यान देना, क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो भैया आज का क्लास में इतना ही, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है क्लासेस का, आप जाके जरूर से देखना, ठीक है। मैथ वगैरह जो भी क्लासेस है सबका देखो यार, सब बच्चे को पसंद आ रहा है, वह क्लास आप लोग नहीं देखते हो, ठीक है। जाके मैथ का क्लास जरूर से जरूर देखो, गारंटी देता हूँ मज़ा आ रहा है। जब सबको पसंद आ रहा है तो बाजी बात है आपको पसंद आएगा ही आएगा, ठीक है। इसलिए जाके देखो, ठीक है, मेरा बात एक बार मानो। उसके बाद एक काम कर देना, लाइक नहीं किया तो कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना, और फिर सिंपल से फंडा कमेंट नहीं किया तो कर दो, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर दो, और शेयर नहीं किया तो कर दो, ठीक है। चलिए आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, और सॉरी फॉर कम से कम आई थिंक सो 2-3 दिन से क्लास, मतलब 1-2 दिन बीच में क्लास हुआ था, ठीक है। बाकी 1-2 दिन में एबसेंट हो रहा था, चूँकि आपको पता है मैं ट्रैवल में थोड़ा सा बिजी हूँ अभी, ठीक है। जिस दिन का जहाँ तक होगा मैं क्लास आपको अभी करवाऊंगा, ठीक है। बीच में हो सकता है 1-2 दिन गैप देखने को मिल सकता है मैं भी, बट ऐसा कह भी नहीं सकता हूँ, हो सकता है आपको क्लास मिल जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।